इस संसार में अधिकतर लोगों के लिए सबसे कठिन काम यह है कि उनका एक सृजनहार है, उसे खुदावंद कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। वो जीवित है, वो अस्तित्व में है, वो हम सबके सामने है, हम सबके बीच में है। इंसान किसी भी बात को मानने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए सिद्ध हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर के विषय आते हैं, सृजनहार के विषय आते हैं और उद्धारकर्ता के विषय आते हैं, हमारे संग रहने वाले इमानुएल के विषय आती हैं, तो उसके विषय में मनुष्य के पास कई सारे सवाल होते हैं। बाकी सारी चीज़ों को बिना सवाल किए ही वह देखकर इसी प्रकार से मान लेता है, विश्वास कर लेता है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, मनुष्य कितने ही सारे सवाल करता है, कितने ही सारे प्रमाणों को दिखाने के लिए कहता है। सवालों का उत्तर भी मिल जाए, प्रमाण भी दिखाया जाए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता है, वो मानता नहीं है। उसका मन ऐसे हटी रहता है और अपने विश्वास में, अपनी जिद पर रहता है। तो कुछ और लोगों के लिए यह काम बहुत आसान है कि परमेश्वर एक है और वो हमारे साथ है। वो हमेशा हमारे ऊपर निगरानी को रखते हैं, हमें देखते रहते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी बातों को सुनते रहते हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लिए परमेश्वर के विषय में विश्वास करना एक तो बहुत आसान होता है और दूसरे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और तीसरे प्रकार के वो हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। अविश्वास करने वालों को थोड़ी बहुत हम समझाने की कोशिश करें, नास्तिकों को थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करें, हमारी प्रयास व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर स्वयं नास्तिकों के सामने, अविश्वास करने वालों के सामने या फिर किसी और चीज़ पर अपने विश्वास को रखते हुए, सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर न पहचानते हुए, परमेश्वर की सृष्टि किए हुए वस्तुओं में से किसी चीज़ को अपना देव मानता है, देवता मानता है। उनके पास परमेश्वर निरंतर जाते रहते हैं, उनसे बातें करते हैं। इसी प्रक्रिया में हमने देखा है फिर उनके सामने मिस्र देश में किस प्रकार परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि मिस्री लोग जाने, कि फिरौन जाने कि जीवित परमेश्वर वे हैं और उनको छोड़ और कोई है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इतने सारे प्रमाणों को दिखाया है। इस प्रक्रिया में परमेश्वर ने मूसा को, हारून को उनके सामने खड़ा किया है। लेकिन फिर उनका मन कठोर हो जाता है, उसके कर्मचारियों का मन कठोर हो जाता है, उसके अधिकारियों का मन कठोर हो जाता है। इसलिए उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया है। परमेश्वर इसका राज बताते हैं, इसका कारण बताते हैं, किस कारण से उनका मन हटी हो गया था, किस कारण से उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया था। उस राज को जानने से पहले, रहस्य को जानने से पहले, हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले, आइए फिर से एक बार परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए, दीन और नम्रता के साथ में उनके सामने जाकर उपासना करते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा दुहाई देते हुए, गौरव सम्मान देते हुए, क्योंकि परमेश्वर इस काबिल और योग्य हैं कि हमारी स्तुतियों को स्वीकारें, हमारी आराधना को स्वीकारें। वो धन्यवाद के योग्य हैं, आभार के योग्य हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी ओर से हैं, उन्हीं की बदौलत हैं, उन्हीं की आशीर्वाद हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। इसलिए परमेश्वर की स्तुतिगान करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद के साथ उनके सानिध्य में अपने समय को आरंभ करते हुए और उनकी अगुवाई के लिए, आत्मा का अभिषेक के लिए, हम सबके वो परमेश्वर दिव्य ज्ञान और समझ को ले आने के लिए, ताकि उनके वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे जो बातें करें, हमारी आध्यात्मिक आंखों को खोलें, आध्यात्मिक कानों को खोलें, हम ठीक से सुन पाए, हम ठीक से उन्हें जान पाए, उन्हें पहचान पाए, उन्हें देख पाए और उन्हें अपना स्वीकार कर पाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अनेकों बार आपको तिरस्कार करने के बावजूद, आप हार ना मानते हुए, बुरा ना मानते हुए, प्रेम आपका जो सबसे बड़ा सामर्थ्य है, प्रेम आपका जो सबसे बड़ा गुण लक्षण है, प्रेम जो एकमात्र परमेश्वर केवल आप ही के पास है और किसी के पास ऐसी प्रेम नहीं है जो बिना शर्त मनुष्यों को प्रेम करे और असीमित और अपार प्रेम के साथ उनके पास आए। ऐसे अद्भुत प्रेम को दिखाते हुए, ऐसे महान दया को दिखाते हुए, ऐसे अद्भुत मन को हमारे सामने प्रकट करते हुए, विशाल हृदय के साथ में, विशाल मन के साथ में, विशाल विचारों के साथ में, क्षमा और दया के साथ में, अनुग्रह और तरस के साथ, करुणा के साथ में, रहम के साथ हमारे साथ मिलने के लिए और हमसे बातें करने के लिए, हमारे संग रहने के लिए हमें परमेश्वर आशीष देते हुए, हमें तृप्त करते हुए, खुश और आराम के साथ आगे बढ़ाने की चाहत के साथ एक और बार हमारे बीच में आए हुए हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव सम्मान आप ही को देते हैं। खुदा फिर से एक बार वर्तमान के हमारे ध्यान के समय और आज जो हमारे दिन हमारे सामने हैं और आने वाला भविष्य जो हमारे सामने है, परमेश्वर से भली भांति अपने आराम से ही देखा है और अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए प्रभु आप ही के हाथों में समर्पण करते हुए एक सुखदायक, आशीषमान और सौभाग्यवान जीवन और भविष्य में प्रदान करने के लिए आपसे प्यार भरा निवेदन करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमें आशीर्वाद देकर, हमें तृप्त करते हुए आपकी महिमा में, आपकी सामत में चला रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को
परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हमारे सामने नए दिन जो परमेश्वर ने दान और वरदान के रूप में प्रदान किए हैं, उसको हम अनुभव करते हुए, उसका पूरा लाभ उठाते हुए परमेश्वर की इच्छा योग्य, उन्हें भावने योग्य, उन्हें प्रसन्न योग्य एक जीवन को बिताते हुए उनकी ओर से प्राप्त होने वाली ढेरों बरकतों को हमारे जीवन में देखते हुए हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसके 10वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से लेकर पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन का किताब 10वां अध्याय उसका पहला वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह को उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे टट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच में प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने फिर फिरौन के पास जाकर उससे कहा कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसे छा लेंगे कि वह देखना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगे, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको वे चट कर जाएंगे, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घर में भर जाएंगे। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखों ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। और मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तो फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तो अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे आगे कोई बुराई है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिया गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बढ़ाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरे किए। उनका दल बहुत भारी था, वरना ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके पीछे फिर कभी आएंगे। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो गुचौलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरी ऊपर से इस मृत्यु को दूर करें। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो अभी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो और अपने बालकों को भी संग लेकर जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा,
क्योंकि उन्हीं में हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां ना पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तो फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चले जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख का फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे दिखलाई देगा उसी दिन तू मारा जाएगा। कहानी के दोहराव और सारांश सबके पास लाने से पहले अंतिम शब्द को देखते हैं। मूसा ने फिरौन की जवाब देते हुए कहा है, तो ठीक कहता है कि मैं फिर कभी तेरा मुंह ना देखूंगा। क्या इसका अर्थ सच में यह है कि फिर से एक बार मूसा उनके सामने ना जाएंगे, या फिर मूसा मारे जाएंगे? क्या होता है, हमारे अगले अध्ययन में हम इन बातों को गौर करेंगे। लेकिन अब तक की कहानी को हम इस प्रकार से गौर करते हैं। परमेश्वर ने एक और बार मूसा को, हारून को फिरौन के सामने भेजा है। परमेश्वर ने रहस्य भी बताया है, मैंने उनका मन इसलिए कठोर कर दिया ताकि वे मुझे जान सके, पहचान सके, उनके लोग मुझे जान सके, और उन सबसे बढ़कर मेरी प्रजा इस्राएल मुझे जान पाए और मुझे पहचान पाए। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने संतानों को बताओगे, अपने बेटों को बताओगे, अपने पोतों को बताओगे, मिस्र के देश में फिरौन के साथ क्या हुआ था, उनकी प्रजा के साथ क्या हुआ था, परमेश्वर कौन है, उनकी सामर्थ क्या है, इतने सारे चिन्हों को जो तुम देखते हो, उन सारे चिन्हों को उनको बताना होगा, जिससे वे जान जाएंगे कि परमेश्वर मैं ही हूं। परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य आरंभ से हमारी इस बात को कहते आते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं हर कोई उनको विश्वास करे, हर कोई इनको स्वीकार करे। लेकिन फिरौन ने अब तक अपना मन को नहीं बदला है। इसका कारण परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि फिरौन का मन को परमेश्वर ने कठिन कर दिया है। फिरौन का मन किस प्रकार से बदलता है, लोग कैसे बदल जाते हैं। फिरौन के साथ उनके देश में कितने सारे नाश अभी हो चुके हैं, कितने सारा विनाश उनके सामने आ चुका है। फिर उनके कर्मचारी उनसे कहते हैं, उन सबों को जाने दे, क्यों उनको बांध कर रखा है, क्यों उनको पकड़ कर रखा है, देख सारा मिशन नाश हो चुका है। क्या मूसा को और हारून को परमेश्वर की सहायता लेते हुए, या फिर परमेश्वर को मूसा और हारून की सहायता लेते हुए मिस्र देश के ऊपर इतने सारे मरियों को ले आने का क्या कोई अधिकार है, कोई हक है, या फिर उनका कारण जायज है? किस हक से परमेश्वर मिस्र देश में से फिरौन के सामने से उनके लोगों को वहां से छुड़ा कर लेके जाते हैं? इस्राएली क्या सच में फिरौन के लोग हैं, मिस्र की प्रजा हैं, या फिर इस्राएली परमेश्वर की प्रजा हैं? हम जानते इब्राहिम की आंख से परमेश्वर ने जैसा प्रतिज्ञा देकर उनसे कहा था, हमने देखा उसके बाद याकूब की आंख से जिस तरह से यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री हुआ करता था। कनान में अकाल पड़ी थी, सारे देश में अकाल पड़ी थी, आसपास के देशों में अकाल पड़ी थी। मिस्र में अनाज था, और सबसे बढ़कर मिस्र देश में प्रधानमंत्री के सिंहासन पर याकूब का बेटा अर्थात इस्राएल का बेटा यूसुफ बैठा हुआ था। 70 लोग जिस तरह से वहां पर गए थे, और उसके बाद 400 वर्ष में उनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 20 लाख के करीब हो जाती है। उसी आबादी को, उसी इस्राएल की संतान को फिरौन ने अपना गुलाम बना रखा है। जब से वे मिस्र में प्रवेश किए हैं तब से वे गोशेन के देश में ही हैं। लेकिन यूसुफ के रहते समय उत्तम से उत्तम पदार्थ उनके पास पहुंचाए जाते थे। राजभवन से ही, यूसुफ के पास से ही अच्छे पदार्थ उनके पास पहुंचाया जाया करता था। लेकिन जब समय बढ़ता गया है, यूसुफ मर भी गए हैं, उसके बाद और भी समय बढ़ता गया, वहाँ के लोग यूसुफ को भूल गए हैं, और वहाँ का राजा भी यूसुफ को भूल चुके हैं। जब फिरौन अभी राज सिंहासन के ऊपर 4 शतकों के बाद में बैठे हैं, वो यूसुफ को नहीं जानते थे और ना ही उनकी प्रजा को जानते हैं। बस वो इतना जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रजा है जो इब्री कहलाते हैं, वे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे गुलाम हैं, हमारे दास हैं, और हमारे लिए भांति भांति के काम किया करेंगे, भांति भांति की मजदूरी किया करेंगे, खेती किया करेंगे। वे ईंटों को बनाते हैं, गारे बनाते हैं, इमारतों को बनाते, भवनों को बनाते हैं। बस इतना ही वो फिरौन जानता है। और जब उनकी छुटकारा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए हम सब निकल जाएंगे, इस बात को उनके सामने कहा गया था। फिरौन अपना मन को कठोर कर लेता है और उन्हें जाने नहीं देता है। वास्तव में देखा जाए, इस्राएलियों के ऊपर फिरौन का कोई अधिकार नहीं है। वे कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आए थे। अकाल के समय शरण प्राप्त करते हुए अनाज की खातिर वे सब लोग यहाँ पर आए थे, और सबसे बढ़कर यूसुफ का उपकार उनके ऊपर है। अगर यूसुफ ना होता, आज का मिस्र बिल्कुल दिखाई न पड़ता होता। शायद दूसरे देशों की तरह वो भी नाश हो गया होता। अकाल के कारण वे भी भूखे मर गए होते। आज मिस्र देश है, फिरौन के पास बहुतायत का जमीन है, फिरौन के पास बहुतायत का धन है। इन सब का कारण है सिर्फ यूसुफ। उपकार के बदले में उनके साथ में अपकार करते हैं। यही कारण है परमेश्वर फिरौन के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर उनका मन को बदलना चाहते हैं। अगले ध्यान में देखेंगे किस तरह से फिरौन का मन बदलता है और क्या होता है। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार समाप्त करते हैं। आपके पर अगर कोई उपकार करते हैं, उसके बदले में उपकार ही किया कीजिए। उनके उपकारों को याद करते रहिए। अगर कभी किसी के ऊपर आपको गुस्सा आता है, कभी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है,
वे आपके मित्र रह चुके हैं, वे आपके साथी रह चुके हैं, वे आपके सहकर्मी रह चुके हैं, वे आपके पड़ोसी रह चुके हैं, आपके साथ पढ़ाई किए हैं, आपके साथ उठ बैठ किए हैं, आप मिलकर खाया करते थे, पिया करते थे। किसी बात के कारण आप लोगों के बीच में अगर कोई गैरतमंद होती हैं, सबसे बढ़कर गुस्सा को दूर रखते हुए, नफरत को दूर रखते हुए, उन्होंने अगर आपके जीवन में कोई उपकार किए हैं, उन उपकारों को याद करते हुए उनके साथ में समझौता कीजिए, क्षमा की नजर से उन्हें देखा कीजिए और आपके ऊपर जो उपकार हैं उसके बदले में गुस्सा को भूलकर परमेश्वर की ओर देखकर, परमेश्वर की ओर से प्रेम को प्राप्त करते हुए, क्षमा को प्राप्त करते हुए उनसे बातें कीजिए, संग रहिए, मिलकर रहिए, आनंदित रहिए। आइए दुआ करते हैं। मिस्र देश में फिरौन के सामने प्रकट तो किए हैं, लेकिन प्रभु जी इस ध्यान के माध्यम से आप हमारे सामने अपने आप को प्रकट किए हैं। आपकी न्याय की विधियां क्या होती हैं उन्हें भी जान पाए हैं, पहचान पाए हैं। किस तरह से मिस्रियों के हाथों में से अत्याचार के शिकार होता हुआ, अन्याय के शिकार होता हुआ इस्राएलियों के प्रति उनका हक दिलाने के लिए, उनका अपना देश में उन्हें वापस ले जाने के लिए 400 वर्ष पूर्व जो देश को वो छोड़कर आए थे, उसी देश में प्रभु जी ने ले जाने के लिए आपने किस तरह से अपनी योजनाओं को बनाते हुए, अपने उद्देश्यों के साथ में, प्रणाली के साथ में फिरौन और हारून को भेजकर वहां पर कार्यों को किया है। इन सारी बातों को जब स्मरण करते हैं, परमेश्वर हमारे बीते हुए जीवन को भी हम स्मरण करते हैं और जिस तरह से परमेश्वर आप वहां पर कार्यों को किए हैं, हमारे बीच में भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आगे का जीवन आपकी नजरों में लेकर आते हैं। खुदावंद हमें बहुत जी स्वतंत्र करेंगे, हमें सारे बंधनों से छुड़ाएंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, मानसिक रूप से या फिर परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से क्यों ना हो, सारे बंधनों को तोड़कर हमें छुटकारा देकर हमें स्वतंत्र करने के लिए आपने जो कार्य को आरंभ किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसके प्रभु जी समापन की ओर आप हमें लेकर जा रहे हैं। सुखदायक जीवन हमें प्रदान करते हुए आपकी महिमा के लिए आपने हमें खड़ा किया है। धन्यवाद करते हो आभार महिमा के साथ में। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा, आराधना करने के लिए हम सबों को जीवित रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, आपके पुत्र के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को परमेश्वर अपने सुनकर हम सबको देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहते हो? कौन आपसे क्या करते हैं, कौन आपसे क्या कहते हैं, कौन आपका न्याय करते हैं, कौन आपको धोखा देते हैं, कौन आपके ऊपर दबाव को बनाते हुए निंदाओं को लेकर आते हैं, इन सारी बातों को जब आप नजरअंदाज करना सीखोगे, सच में आपके भीतर शांति प्रवेश करेगी। जैसे आपके भीतर शांति प्रवेश करेगी, आपके संसार में भी शांति अपने आप प्रवेश कर जाएगी। अपने भीतर शांति बरकरार रखते हुए आसपास शांति बरकरार रखें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।